नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में बहुकेंद्रीय बंध। अब ये होता क्या है, इसके बारे में हमको बात करनी है। किसकी? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों की। क्लियर है? अब देखो, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में बहुकेंद्रीय बंध में बात करने से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों की। ऐसे यौगिक जिनमें परमाणु अपने सभी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग कर लेते हैं, मतलब सभी संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उपयोग कर लेते हैं और फिर भी अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर पाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन का, सभी संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग कर लेते हैं और फिर भी अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे यौगिक हमारे पास क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें लिखते हैं कुछ सहसंयोजक यौगिकों में, कुछ सहसंयोजक यौगिकों में परमाणुओं द्वारा अपने संयोजकता कोश के सभी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करने के पश्चात भी क्या अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता है, अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता है, पूर्ण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? ऐसे यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं वो स्टेबल भी होते हैं, लेकिन अब वो स्थायी कैसे होते हैं उस बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, क्योंकि वो स्वयं तो अष्टक पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, अपने सभी इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग कर लिया गया है उनके द्वारा। उनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका उपयोग उन्होंने कर लिया, लेकिन वो अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो अब इनकी बात करते हैं। तो अब ये क्या करते हैं स्थायी रहने के लिए? ये बनाते हैं 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध। क्या बनाते हैं? 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध, जिसको हम क्या बोलते हैं? कदली बंध भी बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। कदली बंध भी बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है कदली बंध, बनाना बॉन्ड? इसके बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ये क्या होता है? तो यहां मैं लिख देता हूं 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध। 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का जो बंध है वो बोरोन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिकों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बोरोन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिकों में पाया जाता है, ठीक है। किसमें? बोरोन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना, उनमें पाया जाता है।
ठीक है। अब देखो ये बंध किस तरीके से होता है वो हमको बात करनी है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं B2H6। क्या लेते हैं? B2H6। तो जरा ध्यान से देखिएगा, देखो B2H6 में क्या है? 2 बोरोन परमाणु हैं। इन दोनों बोरोन परमाणु से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि B2H6 में बोरोन 2 बोरोन से 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पे जो बोरोन है ना, चाहे ये वाला दोनों बोरोन है ना, तो बोरोन का संकरण यहाँ पे क्या है? बोरोन का संकरण sp3 है। ठीक है, संकरण किस तरीके से देखते हैं? ये बोरोन है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेज दें तो भी हमारे पास क्या होंगे? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही प्राप्त होंगे। ठीक है, और आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन बंध बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो 3 ही सह संयोजक बंध बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात देखते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं प्रत्येक बोरोन के दूसरा वाला बोरोन भी ऐसे होगा। प्रत्येक बोरोन के, ठीक है, sp3 कक्षकों में से 4 कक्षक हो गए ना, एक s, ये 3 p, ये sp3 हो गए। प्रत्येक बोरोन के sp3 कक्षकों में प्रत्येक में कक्षकों में से 3 कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तथा शेष एक कक्षक रिक्त होता है। तथा शेष एक कक्षक कैसा होता है बच्चों? रिक्त होता है, वैकेंट होता है। ठीक है, शेष एक कक्षक रिक्त होता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाना है ना, ये लाइन ऊपर वाली है। अब देखो यहाँ पे जो बोरोन है, एक बोरोन के पास क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बोरोन क्या करता है? बोरोन अपने 2 तो क्या बना लेता है? हाइड्रोजन। क्या बना लेता है? 2 हाइड्रोजनों के साथ बंध बना लेता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ बंध बना लेता है। और ऐसे ही दूसरा बोरोन भी 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक सिग्मा बंध बना लेता है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो बोरोन का जो तीसरा बंध होता है वो भी हाइड्रोजन के साथ होता है, इसका भी तीसरा बंध हाइड्रोजन के साथ होता है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो बोरोन हैं, पहले इन पे ध्यान दीजिएगा। जो बोरोन के 2 कक्षक हैं आधे भरे हुए, उन्होंने किसके साथ? हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लिया। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं 3 कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आगे लिखता हूं बोरोन के 2 अर्धपूर्ण कक्षक। बोरोन के 2 अर्धपूर्ण कक्षक, प्रत्येक बोरोन के, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, बोरोन के 2 अर्धपूर्ण कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षकों के साथ, 2 अर्धपूर्ण कक्षक 2 हाइड्रोजन के 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं। ठीक है,
अतिव्यापन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो तो परमाणु हैं और इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे बॉन्डों को हम क्या बोलते हैं? 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बंद बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है, देखो इस वाले बोरोन ने भी अपना 2 बंध बना लिए हाइड्रोजन के साथ, इस वाले बोरोन ने भी 2 हाइड्रोजन बंध बना लिए। ठीक है, इसके बाद होता क्या है वो यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, अब होता क्या है कि अब इसने अपना ये कक्षक उपयोग, इसने अपने 2 कक्षक उपयोग कर लिए बोरोन ने, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब क्या होता है, अब प्रत्येक बोरोन परमाणु पर आप इसको ऐसे करिए, इसको अभी मत लिखिए ना, आप कंफ्यूज होंगे। पहले बोरोन ने क्या किया? 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ क्या बना लिए? 2 बंध बना लिए। इस वाले बोरोन ने भी 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बंध बना लिए। ठीक है, अब आगे क्या होता है, अब प्रत्येक बोरोन परमाणु पर एक अर्धपूर्ण कक्षक, यानी कि एक तो आधा कक्षक, एक अर्धपूर्ण कक्षक व एक रिक्त कक्षक रहता है। रिक्त कक्षक रहता है। ठीक है, एक तो अर्धपूर्ण कक्षक और एक रिक्त कक्षक रहता है, वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर होता क्या है। ठीक है, अब देखो यहां पे होता क्या है, ये जो बोरोन परमाणु है ना, इस बोरोन परमाणु का एक भरा हुआ, यानी कि आधा भरा हुआ कक्षक। ठीक है, देखो ध्यान से सुनिएगा, इस बोरोन के पास एक कक्षक ऐसा है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और एक कक्षक ऐसा है जो कि खाली है। ठीक है, इस वाले बोरोन परमाणु के पास एक कक्षक ऐसा है जो कि खाली है और एक कक्षक ऐसा है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ। यहाँ है ना, एक कक्षक लास्ट में खाली रह गया और एक क्या है, आधा भरा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करता है, एक बोरोन परमाणु अपने अर्धपूर्ण कक्षक के साथ दूसरे बोरोन परमाणु के खाली कक्षक और एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ अतिव्यापन कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले बोरोन परमाणु का जो ऑर्बिटल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसके खाली कक्षक के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन कर लेता है। तो हमारे पास इस तरीके का बॉन्ड बन जाता है। तो इस बॉन्ड में चाहे ये वाला बॉन्ड है चाहे ये वाला बॉन्ड है, यहाँ पे 3 केंद्र हैं, एक तो ये, एक यहाँ हाइड्रोजन और एक ये बोरोन। ठीक है, 3 केंद्र है और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बंध में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध। ठीक है, तो यहां से आगे लिखते हैं, प्रत्येक बोरोन परमाणु पर एक अर्धपूर्ण कक्षक व एक रिक्त कक्षक रहता है। ठीक है, अब देखो आगे लिखना है, जिनमें से एक रिक्त कक्षक दूसरे बोरोन परमाणु के अर्धपूर्ण कक्षक व हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेता है। s कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेता है। ठीक है, अतिव्यापन कर लेता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे 3 आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, 1 2 3। ठीक है, जिससे 3 आणविक कक्षकों का निर्माण होता है।
आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। इसे 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंद भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा जरा कि एक बोरॉन परमाणु है, उसका एक भरा हुआ कक्षक है, वो दूसरे बोरॉन परमाणु के खाली कक्षक और हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन कर लेता है और सह संयोजक बंध का निर्माण करता है। ये इस तरीके से, जिसमें 3 तो हमारे पास क्या होते हैं, केंद्र होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार के यौगिकों में ही इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं और इनमें जो बंध बनता है वो होता है बहुकेंद्रीय बंध। ठीक है, क्या होता है, बहुकेंद्रीय बंध होता है। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।